बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इनके दिल में ये बात थी कि वो नौजवान और हसीन लड़की पके हुए फल की तरह इनके बंगले में आ गिरी है। भाई वालों ने देखा नहीं है, कोई बदनाम नहीं करेगा। इसे कुछ रोज तक अपने बंगले में छुपा कर रखा जा सकता है। अगर उसे अच्छी तरह का लिबास पहनाया जाए, इसका हुलिया तब्दील कर दिया जाए तो कोई इसे बंगर नहीं कहेगा। ये सचमुच कोई अमीरजादी लगेगी। अमेश भास्कर ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम तनहा भटक रही हो। अगर सहारा चाहती हो और इस छत के नीचे रहना चाहती हो तो उल्टी सीधी बातें ना करो। अगर ये बदन एक मंगन का है और इसका नाम तानी है तो खुद को तानी कहो। बिंदिया कहोगी तो अभी तुमको बंगले से बाहर निकाल दिया जाएगा। बिंदिया ने बेबसी से पहले बाप और फिर भाई को देखा। भाई ने कहा, डैडी ठीक कह रहे हैं। अगर तुमने खुद को बिंदिया कहा तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम तानी हो तो तानी बनकर यहाँ कुछ अरसा तक रह सकती हो। बिंदिया ने सोचा इसे किसी भी तरह इस बंगले के अंदर रहना है। अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलकर वहां से चेक बुक वगैरह निकालनी है। फिर उसके जरिए बैंक में जितनी रकम है वो सब निकलवानी है। अपना एक अलग इंतजाम करना है। वो बाप और भाई के भरोसे पर नहीं रहेगी क्योंकि वो इसे कभी बिंदिया तस्लीम नहीं करेंगे। वो दोनों के सामने सर झुकाकर बोली, अच्छी बात है, मैं अपने आप को बिंदिया नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी हालत देख रहे हैं, कुछ अजीब सी हो रही है। मैं बाथरूम में जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ, कपड़े बदलना चाहती हूँ। यहाँ आपकी बेटी के कपड़े तो जरूर होंगे। रमेश ने कहा, हाँ हाँ जरूर हैं। योगेश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और मैं तुम्हें बिंदिया के बेडरूम में ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें इसके कपड़े निकाल कर दूंगा। रमेश ने अपनी जगह से उठकर कहा, योगेश तुम यहाँ बैठो, मैं इसे बिंदिया के कमरे में ले जाता हूँ। बाथरूम में भी जाकर देखूंगा कि इसके नहाने के लिए साबुन वगैरह है कि नहीं। मैं भी इसके लिए साबुन तौलिया वगैरह मुहैया कर सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। फिर दोनों ही इसके साथ चलते हुए बिंदिया के कमरे में आए। वो बोली, मैं खुद ही अपनी पसंद की हर चीज देख लूंगी, आप दोनों बाहर जाएं, मैं गुस्ल करके कपड़े बदल कर बाहर आ जाऊंगी, प्लीज आप दोनों बाहर चले जाएं। बिंदिया ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। योगेश ने बाप से कहा, अब यहाँ दरवाजे के पास क्यों खड़े हैं, वहाँ चलें। तुम भी तो दरवाजे के पास खड़े हो, इंतजार कर रहे हो कि कब ये दरवाजा खुलेगा और कब तुम इसके पास जाओगे। मैं आपकी भी नीयत समझ रहा हूँ। बुढ़ापे में आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपकी बेटी के बराबर है। अगर वो मेरी बेटी के बराबर है फिर वो तुम्हारी बहन के बराबर है। डैडी आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर तुम इसे मेरी बेटी नहीं कहोगे तो मैं इसे तुम्हारी बहन नहीं कहूँगा। और तुम मुझे बूढ़ा क्यों कह रहे हो? अभी मैं 50 वर्ष का भी नहीं हुआ हूँ। हाँ, हम 10-20 वर्ष और कम कर लें, क्योंकि आप तो बांके जवान दिखाई दे रहे हैं। दुनिया से पूछें या आईने के सामने जाकर देखें, बुढ़ापा साफ दिखाई दे रहा है। तुम मेरे फरमाबरदार बेटे हो, मेरी हर बात मानते हो। आज एक लड़की को देखकर फिसल रहे हो, बड़े शर्म की बात है। क्या औलाद इसी दिन के लिए पैदा की जाती है? औलाद जानबूझकर पैदा नहीं की जाती, अय्याशी करते वक्त ख्वाह पैदा हो जाती है। और फिर बुजुर्ग हजरात दावा करते हैं कि औलाद को बड़ी मेहनतों से पैदा किया है और बड़ी मुश्किलात से गुजर कर परवरिश की है। झूठ मूठ औलाद पर एहसान जिताते रहते हैं। वो दोनों तू मैं करते रहे, लेकिन इस दरवाजे से नहीं हटे, वहीं जम कर खड़े रहे। इनकी तू मैं जारी रहने वाली थी। मैं थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। इरादा था कि बाद में जाकर बिंदिया के दिलचस्प हालात मालूम करूंगा। किबरिया तमाम रात जागता रहा। होटल के कमरे में सोने से पहले उसने जीना की खैरियत मालूम की। पता चला कि वो गहरी नींद में है। वो इसके ख्वाबिदा ख्यालात पढ़ सकता था, लेकिन वो थका हुआ था। सोचा कि 4-6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद इसकी खैरियत मालूम कर लेगा। ये सोचकर इसने हिदायत दी। इसके बाद वो गहरी नींद में चला गया। अहमदाबाद में हालात इसके मुवाफिक नहीं थे। दुश्मनों ने इसके खिलाफ नफरत का बीज बो दिया था। हिंदुओं के दिलों में ये बात पैदा की थी कि इस मुसलमान को हमारी हिंदू सुहागन देवी के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर पिछली रात जीना को आगे हासिल हुई थी कि इसे किबरिया से जुदा होना चाहिए। उसे आगे के मुताबिक अमल करना था, लेकिन पसो पेश में थी कि किबरिया से कैसे जुदा हो जाए। इसके बगैर एक पल भी करार नहीं आता था। इसके महबूब ने इसे इतनी मोहब्बतें दी थी और हर मुसीबत में इस तरह काम आता रहा था कि ना वो इसे बुला सकती थी और ना इससे दूर रह सकती थी। किबरिया ने इसे समझाया कि आग ही कुछ मायने रखती है, लिहाजा उन्हें इसके मुताबिक आर्जी तौर पर दूर हो जाना चाहिए। दूरी के बावजूद ख्याल खानी के जरिए इसके अंदर आता रहेगा और इसकी खैरियत मालूम करता रहेगा। और कोई मुसीबत इस पर आएगी तो वो हमेशा की तरह इसे लड़ता रहेगा। सिर्फ जिस्मानी दूरी होगी, लेकिन ज़हनी कुर्बत हमेशा कायम रहेगी। इस रात की सुबह होने तक किबरिया ने तमाम दुश्मनों को ज़ेर कर लिया था। देवराज पटेल जैसे हुक्मरान पार्टी के बहुत बड़े लीडर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके मातहत लीडर मुरारी और भंडारी कान पकड़कर कह रहे थे कि अब सुहागन देवी और हमजा खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदुओं को किबरिया के खिलाफ भड़काया था। अब वही इन हिंदुओं के पास जाकर कह रहे थे कि वो गलती पर थे। सुहागन देवी और हमजा खान को साथ ही रहना चाहिए।
सुहागन देवी बहुत पवित्र है, इस पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं करना चाहिए। पहले जो दुश्मन नफरतें फैला रहे थे वही अब मोहब्बत और अकीदत से सुहागन देवी की तारीफें कर रहे थे और हमजा खान के हक में भी बोल रहे थे। सुबह होने तक हालात साजगार हो रहे थे। किबरिया ने सोने से पहले सोचा कि नींद पूरी करने के बाद फैसला करेगा कि उसे जीना से दूर रहना चाहिए या नहीं। अगरचे आगे के मुताबिक इससे जुदा होना चाहिए, फिर भी हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ये सोचकर वो सो गया था। अगर वो सोने से पहले जीना के ख्वाबिदा ख्यालात पढ़ लेता तो इसे मालूम होता कि वो जो कुछ सोच रहा है वो नहीं होगा, उन्हें जुदा होना ही होगा। इस वक्त जीना के साथ कुछ हो रहा था। वो गहरी नींद में थी और इसे आगाही मिल रही थी। इस वक्त इसके दिमाग में वही मखसूस रोशनी फैली हुई थी जिसके बाद आगाही हासिल होने लगती थी। वो देख रही थी कि इसके चारों तरफ देवी देवताओं के बड़े बड़े बुत खड़े हुए थे। एक पंडित जी संस्कृत भाषा में कुछ पढ़ रहे थे। जीना के हाथों में पूजा की थाली थी। वो इस थाली को लिए एक देवी देवता के आगे से गुजरती जा रही थी। फिर उसने देखा कि बुतों में जान पड़ गई है। वो होश होकर इसे देख रहे हैं, हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक देवता ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, जा तेरा कल्याण होगा, तू इस दुनिया में देवी की तरह पवित्र जिंदगी गुजारेगी। दूसरे देवता ने कहा, तेरे रास्ते में जो रुकावट है वो रुकावट एक दिन दूर हो जाएगी, फिर तू सुहागन बन सकेगी और सचमुच सुहागन की जिंदगी गुजार सकेगी। एक और देवता ने कहा, जब तक तू एक मुकम्मल औरत न बन जाए इस वक्त तक तुझे अपनी प्रेमी से दूर रहना होगा। एक देवी ने कहा, तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, धन दौलत तेरे कदमों में रहा करेगी, कोई दुश्मन तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई तेरी मर्जी के बगैर तुझे हाथ लगाए तो खुद को बीमार और कमजोर महसूस करने लगेगा, अपनी सारी तवानाई और शहजोरी भूल जाएगा, कोई तेरी मर्जी के बगैर तेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। तू जब तक मुकम्मल औरत नहीं बनेगी तब तक किबरिया को भी अपने दिमाग में नहीं आने देगी। दूरी बहुत जरूरी है। ये आगे इसके लिए दिल चिकन थी। ये सोचकर दिल टूट रहा था कि किबरिया से अब तो लाजमी जुदाई होगी। एक तरह वो आगे ही बड़ी उम्मीद अफजा थी। इसे हौसला दे रही थी कि वो हमेशा आज की तरह अधूरी नहीं रहेगी, आइंदा कभी न कभी मुकम्मल औरत बनेगी और तब अपने किबरिया से दूरी खत्म हो जाएगी। इसके दिमाग की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। इसकी आंख खुल गई। वो बिस्तर पर उठ बैठी। इस आगाही के मुतालिक सोचने लगी कि क्या मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा कि किबरिया से दूर रहना होगा। वो बेड से उतर गई। इस वक्त सुबह हो रही थी। स्नान करने के लिए बाथरूम चली गई। गुस्ल करके लिबास तब्दील करने के बाद पूजा करने लगी। इसके दिमाग में यही एक बात गर्दिश कर रही थी कि फिलहाल अपने किबरिया से जुदा हो जाना चाहिए। आइंदा के हालात बड़े उम्मीद अफजा हैं। वो जरूर मुकम्मल औरत बनेगी और अपने किबरिया के साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकेगी। वो पूजा पाठ से फारिग होकर रेस्ट हाउस के बाहर आई तो एक लंबी सी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पिछली सीट का दरवाजा खोला तो वहाँ एक पंडित जी बाहर आए। उन्हें देखते ही वो चौंक गई क्योंकि वो वही पंडित जी थे जो आगे के दौरान में संस्कृति भाषा में कुछ पढ़ रहे थे और अब इसके सामने आ गए थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सुहागिन देवी, मैं सोमनाथ के मंदिर से आया हूँ। पूजा करते हुए मुझे ज्ञान हासिल हुआ है कि आपके पास आना चाहिए और आपको अपने साथ लेकर सोमनाथ के मंदिर में पहुँचना चाहिए। आप कुछ रोज वहाँ हमारे साथ रहेंगी। इस वक्त जीना के जहन पर जैसे धुंध सी छाई हुई थी। इसका दिल सोमनाथ मंदिर की तरफ खींचा जा रहा था। वो वहां से चलती हुई आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर अंदर रेस्ट हाउस से इसका जरूरी सामान ले आया। फिर वो गाड़ी वहां से रवाना होकर सोमनाथ की तरफ जाने लगी। किबरिया सुबह 10 बजे बेदार हुआ। वो बेड पर थोड़ी देर पड़ा सोचता रहा। पिछली रात के तमाम वाकयात इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। फिर इसे जीना का ख्याल आया। इसने लेटे ही लेटे ख्यालखानी की परवाज की। इसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। ख्यालखानी की लहरें वापस आ गई। वो हैरानी से उठकर बैठ गया। ये उसके लिए नई और चौंका देने वाली बात थी। वो जो इसके इंतजार में आंखें बिछाए रहती थी, दिलों के दरवाजे खुले लगती थी, उसने अचानक दरवाजा बंद क्यों कर दिया है। फिर ये किसी योगा में महारत हासिल नहीं थी, वो सांस नहीं रोक सकती थी। फिर इसने कैसे इसकी सोच की लहरों को महसूस कर लिया। क्या किसी ने तरमीमी अमल के जरिए इसके दिमाग को लॉक किया है। जहन में बात आई कि कोई दुश्मनी कर सकता है, इस पर तरमीमी अमल करके इसे कहीं दूर ले जा सकता है। इसने मोबाइल के नंबर डायल किए, फिर कान से लगाकर सुनने लगा। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर राब्ता होने पर उसकी आवाज सुनाई दी, हेलो। उसने कहा, जीना तुम कहाँ हो, मेरी सोच की लहरों को क्यों रोक दिया, फिर तुम्हारा दिमाग कैसे लाख हो गया। जैसे भी हुआ है इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरत की मर्जी से हो रहा है। हमें ये दूरी और फासला बर्दाश्त करना होगा। प्लीज आइंदा फोन पर भी राब्ता न करना। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, तुम मेरी तरफ से फिक्रमंद ना होना। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात का दिन कब आएगा ये भगवान ही जानता है। मुझे कुछ अरसे के लिए भूल जाओ।
उसने राब्ता खत्म कर दिया। किबरिया ने अपने फोन को देखा, फिर इसे बंद करके सोचा और ज़ेरे लब कहने लगा, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, और जब हो जाता है तो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। जीना की जुदाई ने उसे उदास कर दिया। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर फैसला किया कि हर हाल में उसे मुंबई वापस जाना है। उसने वहाँ चंद घंटे रहकर मालूम किया मरारी और भंडारी वहाँ की आईजी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हम किसी बात पर इतराज नहीं करेंगे और ना ही हिंदुओं को इतराज करने देंगे। जान मोहम्मद और शकुंतला को यहाँ आना चाहिए। आप जान मोहम्मद से कह सकते हैं कि वो बेखौफो खतर शकुंतला के साथ यहाँ आ सकता है। किबरिया ने आईजी पुलिस को बताया कि जान मोहम्मद और शकुंतला जीना के बंगले में हैं। इसके फोन नंबर पर राब्ता करके जान मोहम्मद को यहाँ आने के लिए कहा जा सकता है। आईजी पुलिस ने यही किया। जान मोहम्मद और शकुंतला को फोन पर यकीन दिलाया कि पूरी तरह इनकी हिफाजत की जाएगी और अब हिंदुओं को भी इनकी शादी पर इतराज नहीं होगा, लिहाजा वो यहाँ चले आए। किबरिया मुतमिन हो गया। फिर ये बात अहमदाबाद के हिंदुओं और मुसलमानों को बताई गई कि सुहागन देवी अब यहाँ नहीं है, सोमनाथ चली गई हैं और देवी के साथ आने वाला हमजा खान मुंबई वापस जा रहा है। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। किबरिया ने भी मुंबई पहुंचना था क्योंकि हमजा खान का खमीर मुंबई से उठा था और फिलहाल इसे वहीं जाकर रहना था, लेकिन कोई रास्ता इतना आसान नहीं था कि घर से निकले मंजिल पर पहुंच जाए। कभी कभी राह में दुश्वारियां भी पेश आती हैं और रास्ते बदल बदल कर चलना पड़ता है। किबरिया के साथ भी यही कुछ होने लगा। वो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां की विजिटर्स लॉबी में एक फैमिली से मुलाकात हुई। इस फैमिली में कोई मर्द नहीं था, वह एक माँ थी, 2 जवान बेटियां थीं। लेकिन जो माँ थी वो अपने रख रखाव और 16 श्रृंगार से बेटी लग रही थी और बेटियां जो थीं वो इसकी माएँ बनने की कोशिश कर रही थीं। इस औरत का नाम फूलमती था, इसकी बड़ी बेटी का नाम चंद्रामती था और छोटी का नाम तारामती था। यानी इसने चांद और तारे को आसमान से नोचकर अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन वो अपनी दोनों जवान बेटियों को बेटियां नहीं कहती थी, ऐसा करने से वो बूढ़ी समझी जाती, इसलिए उन्हें अपनी छोटी बहनें कहा करती थी और वो बेटियां भी इसे माँ की बजाय दीदी कहा करती थी। फूलमती ने किबरिया को देखा तो ऐसे कद्दावर और सेहतमंद जवान को देखकर इसके बूढ़े दिल में जवान धड़कनें मचलने लगी। इसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। जहाँ माँ जाती थी वहाँ बेटियां भी जाती थी। वो भी किबरिया के आसपास आ गईं। फूलमती ने कहा, हाय यंग मैन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुमसे मिल चुकी हूँ। किबरिया ने कहा, मुझसे एक बार मिलने वाला फिर कभी नहीं भूलता। इसका मतलब है कि आपसे मेरी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। वो जरा नाजुक अंदाज से बोली, मुझे आप क्यों कहते हो, मैं तुमसे छोटी हूँ। मेरा नाम फूलमती है और ये मेरी छोटी बहन चंद्रामती है और ये उससे छोटी बहन तारामती है। वो दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन चंद्रामती ने मुसाफे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी देर तक उसका हाथ हिलाती रही, फिर तारामती ने से हाथ को छीन लिया और अपने दोनों हाथों में जकड़कर बोली, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। माँ ने बेटियों से वो हाथ छीन लिया, फिर अपने दोनों हाथों में जकड़कर बोली, मुझे भी तुम मुसाफा करने दो। माय गॉड, कैसे सख्त लोहे जैसे हाथ हैं, कहाँ से लाए हो? किबरिया ने बेजार होकर कहा, ऑर्डर देकर बनवाया है, प्लीज इसे छोड़ो, ये लोहा पानी पानी हो रहा है। पहले अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब तक शादी का इरादा है? हाथ छोड़ोगी तो बताऊंगा, वरना फंसा रहूंगा। इसने हाथ छोड़ दिया। मेरा नाम हमजा खान है, मैं मुंबई का एक ताजिर हूँ। वो तीनों चहकर खुशी का इजहार करने लगी। तमाम लोग चौंक कर इनकी तरफ देखने लगे। फिर फूलमती ने कहा, मैंने आज ही तुम्हारा नाम अखबार में पढ़ा है, फिर कल से मैं तुम्हारी तारीफें सुन रही हूँ। बात असल में ये है कि मैं यहाँ नहीं थी, कल शाम को अपनी बहनों के साथ यहाँ आई हूँ और अब मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें करीब से देखने का मौका ही नहीं मिला था। अब देखो, भगवान की यही मर्जी थी कि तुम मेरे बिल्कुल करीब आ जाओ। आ गए हो ना? चंद्रामती ने कहा, दीदी, इस बेला उबराय ने सच कहा था कि हमारी मुलाकात एक दौलतमंद से होगी और जब होगी तो वो हमें भी माला माल कर देगा। तारामती ने कहा, आज मैं मान गई कि बेला के ताज के पत्ते झूठ नहीं बोलते और उठाए हुए पत्तों ने बेला से जो कहा था वही हमारे साथ हो रहा है। बेला ने कहा था कि इस दौलतमंद के साथ बहुत लंबी मुलाकात होगी, लेकिन हमारी मुलाकात जहाज में हुई और जहाज सिर्फ 1.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। क्या हमारी मुलाकात 1.5 या 2 घंटे की है? फूलमती ने कहा, जब ताज के पत्तों ने कहा है कि हमारी मुलाकात लंबी होगी तो लंबी होगी। हम हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, बाई रोड चलेंगे। क्यों मिस्टर हमजा? वो कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही फूलमती ने कहा, तुमसे क्या पूछना है, तुम्हारे आसपास 3-3 फूल खिले हुए हैं, तुम भला क्यों इनकार करोगे? चंद्रामती ने कहा, हमारे पास बहुत बड़ी वैगन कार है, हम कल शाम इसी गाड़ी में यहाँ आई थी, अब इसी से मुंबई भी जा सकती हैं। किबरिया ने परेशान होकर कहा, मुझे भी कुछ कहने दोगी या खुद ही कहती रहोगी? जब हम कहने वालियाँ 3-3 हैं तो तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? वो सख्त लहजे में बोला, यू शट अप, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है कि मैं जहाज की बजाय हाईवे से जाऊं। 2 घंटे का रास्ता 2 दिनों में तय करूं, तुम तीनों मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? फूलमती ने हंसते हुए कहा, बेला ने बिल्कुल सच कहा था कि हमें जो दौलतमंद मिलेगा वो सख्त मिजाज होगा, पहले हमसे नाराज रहेगा, फिर मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। तारामती ने कहा, दीदी, मर्द को तो गुस्सा आता ही है, जो गुस्सा ना दिखाए वो मर्द लगता ही नहीं।
किबरिया गुस्सा दिखाना चाहता था। ख्याल आया कि गुस्सा दिखाऊंगा तो ये और ज्यादा खुश होंगी कि उनके दरमियान एक मर्द बैठा हुआ है और ये मेरे गुस्से को इनाम के तौर पर कबूल करती रहेंगी। वो उठकर जाना चाहता था, तीनों ने पकड़कर इसे बिठा लिया। फूलमती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, जहाज में सफर करूंगा। ठीक है, कर लेना, लेकिन जहाज 1 घंटे बाद रवाना होगा, इस वक्त तक हमारे साथ रहो। चंद्रामती ने कहा, और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे। ताश के पत्तों ने कहा है कि तुम हमारे साथ बहुत लंबा वक्त गुजारोगे और हमें मालामाल भी करोगे। वो बेजार होकर बोला, मैं बहुत देर से बेला का नाम सुन रहा हूँ, और ये ताश के पत्तों का मामला क्या है? फूलमती ने कहा, बेला एक बहुत ही सुंदर सी, स्मार्ट सी, क्यूट सी लड़की है। तुम इसके सामने ना जाना, सिर्फ दूर से सामना करते रहना। बेला में और कुछ खास बात नहीं है। वो ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है और जो कहती है वो जरूर सच होता है। बिरिया ने कहा, बकवास है, मैं नहीं मानता कि वो ताश के पत्तों के जरिए मुस्तकबिल की बातें बताती है। तारामती ने कहा, सिर्फ मुस्तकबिल की ही नहीं, हाल और माजी की भी बातें बताती है। तुम देख लेना कि हमें छोड़कर नहीं जाओगे, हमारी ये मुलाकात लंबी होगी, क्योंकि ताश के पत्तों ने यही कहा है। इसकी बात खत्म होते ही एक सुरीली सी आवाज लाउड स्पीकर के जरिए दूर तक गूंजने लगी। कहने लगी, हम अफसोस के साथ कहते हैं कि मुंबई जाने वाले जहाज में कुछ खराबी पैदा हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जहाज की परवाज 3 घंटों के बाद मुमकिन हो सकेगी। तारामती ने खुश होकर कहा, हिप हिप हुर्रे, देखा ताश के पत्ते कितना सच बोलते हैं। बेला ने जो कहा था वही सामने आ रहा है। अब 3 घंटों तक तुम हमारे साथ रहोगे। किबरिया एक गहरी सांस लेकर सोचने लगा, आखिर ये बेला ओबराय है कौन? ज़ार रूस के दौर में एक बहुत ही पुरस्कार शख्स था जिसका नाम रास्पुटिन था। वो ज़ार के महल में रहा करता था। इसकी आंखों में इतनी कशिश हुआ करती थी कि कोई इससे नजर मिला नहीं पाता था। वो किसी पर एक नजर डालते ही इसे तस्खीर कर लिया करता था। इनके अंदर पहुंचकर इनके दिलो दिमाग की तमाम बातें बता दिया करता था। इस वक्त लोग उसे जादूगर कहते थे और वो किसी से ये नहीं कहता था कि ये सब कुछ टेलीपैथी के जरिए होता है। वो इल्म नजूम पर भी बहुत महारत रखता था और मुस्तकबिल की बड़ी सच्ची पेशगोई करता था। रूस के बादशाह का नाम ज़ार था। वो बादशाह और इसकी बेगम रास्पुटिन के अकीदतमंद थे। इसकी हर बात ऐसे मानते थे जैसे इसकी परस्तिश करते हों। शाही खानदान की दूसरी बेगमात भी इसे मुतासिर रहा करती थी। ये बात मशहूर थी कि रास्पुटिन जिस औरत को चाहता है अपने ज़ेरे असर ले आता है। शाही खानदान की हसीन तरीन औरतें इसकी तन्हाइयों में बेख्तियार चली आती थीं। फिर एक दौर आया कि बादशाहत खत्म हो गई, रास्पुटिन मारा गया, लेकिन इसकी औलाद जिंदा रही। रास्पुटिन दोम भी अपने बाप की तरह था। उसे विरासत में वो सारे पुरस्कार अलूम मिले थे। इसके बाद रास्पुटिन सोम मंजर आम पर आया। इसका जिक्र बरसों तक मेरी दास्तान में जारी रहा। ये वही रास्पुटिन सोम था जिसने शिवानी से दुश्मनी की थी और चाहता था कि वो जिस औलाद को जन्म दे उसे मार डाले। उसने इल्म नजूम और इल्म रमल के जरिए मालूम किया था कि शिवानी के बदन से पैदा होने वाला बेटा इसके लिए मनहूस साबित होगा और इसकी जिंदगी को मुख्तसर कर देगा। वो नहीं चाहता था कि शिवानी किसी बेटे को जन्म दे। वो उसे पैदा होने से पहले ही रोक सकता था, लेकिन उसे ये बात ऐसे वक्त मालूम हुई थी जब शिवानी जचकी के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी। इसलिए वो जुनून में आकर बुरी तरह शिवानी के पीछे पड़ गया था। ख्यालखानी के जरिए उसके दिमाग में जाकर उसे अजीतें पहुंचा रहा था ताकि वो बच्चा सही सलामत पैदा ना हो सके। ऐसे वक्त सोनिया ने हाजिर दिमागी से काम लिया था कि अदनान के पैदा होते ही उसे मां के पहलू से हटाकर इसकी जगह एक मुर्दा बच्चे को ले आई थी। रास्पुटिन इस वक्त धोखा खा गया कि शिवानी ने एक बच्चे को जन्म तो दिया है, लेकिन वो पैदा होने के बाद ही चंद मिनटों में मर गया है। कुछ अरसे बाद इसे पता चला कि नहुस्तों ने इसे घेर रखा है। शायद वो बच्चा कहीं जिंदा है। वो टेलीपैथी और दूसरे पुरस्कार अलूम के जरिए पूरे रूस पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे नाकामी हो रही थी। हमारे अलावा दूसरी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन भी उसके रास्ते में रुकावट बनते रहे थे। फिर कोरोना जैसी टेलीपैथी जानने वाली उसकी जिंदगी में आई। उसने इसे अपनी कनीज बनाकर रखा, लेकिन उसने भी बड़ी मकारी से निजात हासिल कर ली। उसके तनवीमी अमल से निकलकर कहीं गुम हो गई। फिर आला बीबी उसके पीछे पड़ गई। उसे कितने ही मामलात में बेवकूफ़ बनाती रही, उसे तरह तरह से उलझाती रही। फिर आखिरकार इसे मौत के घाट उतार दिया। उसने तरह तरह के मसाइल में उलझते रहने के दौरान अपने बेटे रास्पुटिन चाहरम से कह दिया था कि वो बच्चा जिंदा है और वो इसके लिए भी नहुस्तें लाएगा, लिहाजा उसे उसकी तरफ से मुहतात रहना चाहिए। रास्पुटिन चाहरम ने अपने पुरस्कार उलूम के जरिए पता किया तो पता चला कि उसका बाप शिवानी और अन्ना मैरिया की मुशाबत के बायस धोखा खाता रहा था। एक बात उसे यकीन हो गया कि शिवानी अस्पताल में मर चुकी है, लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद अन्ना मैरिया इसकी नज़रों में थोड़ी देर के लिए आई, फिर कहीं गुम हो गई।